वाओ, लुक एट यू। सी, मैंने कहा था ना गुनगुन एकदम गॉडेस लगेगी। हाँ, एकदम लक्ष्मी लग रही है। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था बुआ जी, बट स्टिल। सरा, बेब ये लुक सो लग रहा है। I mean, ड्रेस इज नाइस पर थोड़ा रेगुलर लग रहा है। लुक अभी कंप्लीट ही कहाँ हुआ है। लुक कंप्लीट करेगा ये। See? ये एलबीडी कितनी ऑसम लग रही है यार। एलबीडी, लिटिल ब्लैक ड्रेस बुआ जी। ओह, नॉक नॉक। पापा, कैसी लग रही है ड्रेस? अच्छी लग रही है। आफ्टर ऑल तुमने जो पहनी है। ये फाइनल है। अब नेक्स्ट डे क्या पहनूं? गुनगुन, तुम कुलकृष्णास के घर गई थी, कैसा रहा? जैसा सोचा था वैसा ही रहा। बट डोंट वरी, मैंने छवि को इनवाइट कर लिया है। अब वो आए ना आए उसकी मर्जी। अरे आए ना आए मतलब क्या? उसने क्या कहा और उसके पेरेंट्स ने क्या कहा? माने क्या? वो घर पे नहीं थी, उन्होंने कहा उसे भेज देंगे। भेज देंगे? That's my good. पापा ये सब मत कीजिए। आप ना मेरे बर्थडे पे कंसंट्रेट कीजिए और मुझे भी करने दीजिए। हाँ, मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी के लिए सबको पर्सनली इनवाइट करने वाला हूँ। आप जाइए भैया, मैं यही रुकती हूँ गुनगुन के साथ। ठीक है, हैव फन गाइस। बहुत अच्छा लग रहा है। गोलू, ये गोली कहाँ है? अरे भैया, गोली दीदी को अचानक स्कूल जाना पड़ा। यहाँ होती तो बैंड बजा देती। अनु, तुम जरूर कुछ किए होगे, तभी तो बेचारी लड़की रोती हुई गई यहाँ से। बड़ी मम्मी मेरी बात तो सुनिए। एक बात बता मुझे, तू क्यों करता है ऐसी हरकतें? मैं कुछ नहीं करता माँ, ये सारी हरकतें गोलू चाचा करते हैं। ये मुझे उस लड़की के नाम से चिढ़ाते हैं। मुझे कहते हैं अन्नू तू कितना अच्छा गुनगुन आ रहा है, फिर उसे मेरे कमरे में सुला दिया और वो लड़की मुझे पे चिल्ला रही थी। अरे क्योंकि तूने उसका कंबल खींचा, उसकी नींद खराब की और उसे जगाया। मैं तो चाहता हूँ चाचू कि कोई उस लड़की को जगा दे, हम सब पे बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। क्या मतलब? मतलब ये कि वो लड़की अपने ख्यालों में खोई रहती है, उसको रियलिटी का कोई एहसास ही नहीं है। क्या हो गया है तुम्हें अनु? घर आए मेहमान के साथ कोई ऐसे बात करता है, इस तरह पेश आता है? माँ यही संस्कार दिए हमने तुम्हें? नहीं माँ, बहुत अच्छे संस्कार दिए आपने मुझे, लेकिन काश यही बात मैं उस लड़की के बारे में भी कह पाता। आपको पता है पब्लिक प्लेस में कैसे बिहेव करते हैं ये भी उसे नहीं आता। एक मिनट, ये पब्लिक प्लेस की क्या बात है? वो भी यही कह रही थी कि पब्लिक प्लेस में कहीं बाहर टकराए थे तुम दोनों और तुमने उसे थप्पड़ लगाने की धमकी दी थी। चुगलखोर लड़की। हम क्या 5th क्लास में हैं, जो मेरी मम्मी से आके मेरी शिकायत लगा रही है? मैं बात को घुमा मत अनु। तूने कहा था कि नहीं? कहा था या नहीं? कहा था माँ, लेकिन क्यों कहा था ये तो सुन लीजिए आप। क्यों कहा था? उसने पब्लिक प्लेस में सबके सामने मेरा कॉलर पकड़ लिया। कॉलर पकड़? मेरा कॉलर पकड़ लिया। हे राम, बटन तो नहीं टूटा ना? मैं लगा दूंगी। माँ, बटन नहीं टूटा। इसका मतलब है उसने ज्यादा जोर से नहीं पकड़ा था। नहीं पकड़ा था ना? नहीं। जेठ जी, सुन रहे ना आप? बड़े पापा, फर्क नहीं पड़ता कि हल्के से पकड़ा या जोर से पकड़ा, फर्क इस बात से पड़ता है कि उसने सबके सामने कॉलर पकड़ लिया था। सही बात है ना? ये वैसे हैं तो दोनों शिकायती टट्टू। वो भी इसकी ऐसी शिकायत करती है और ये भी उसकी ऐसे ही शिकायत करता है। ये आप लोग क्या खुसुर फुसुर कर रहे हैं? वहाँ वो लड़की मेरा कॉलर पकड़ रही है, आप यहाँ उसे पनीर कोफ्ते खिला रहे हो, मेरे रूम में सुला रहे हो, राजकुमारी वाला ट्रीटमेंट दे रहे हो आप उसको। राजकुमारी नहीं, परी, पापा की परी। नहीं, देखो फिर आप मुझको डांटते हो। अच्छा हुआ हंसी रुक गई, वैसे भी कुछ इतना फनी नहीं था। और इन सब में पता है सबसे बड़ी गलती किसकी है? डॉक्टर रिद्धेश जी की। उन्होंने लाड प्यार दे दे के अपनी बेटी को बिगाड़ के रखा हुआ है।
पापा। हाँ हाँ पापा, गुनगुन के पापा आ गए। पापा बाहर कब गए थे? गुनगुन के पापा। गुनगुन के पापा डॉक्टर रिद्धेश। डॉक्टर रिद्धेश आ गए। डॉक्टर रिद्धेश कैसे हैं आप? नमस्ते। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। आइए आइए। अरे डॉक्टर साहब नमस्कार। चारू जी नमस्कार। सॉरी मैं बिना फोन किए आ गया। अरे नहीं नहीं, एक महाकवि ने कहा है, सूचना न दीजिएगा, पत्र न लिखिएगा, सब पहर हैं आपके, किसी पहर भी आइए। मन के भावों का सलोना, आप एक चित्र हैं, किसी समय भी आइए, आप हमारे मित्र हैं। वाह वाह, बहुत सुंदर। आइए, पधारिए। आइए आइए, नमस्ते डॉक्टर साहब। तशरीफ रखिए। नीति, डॉक्टर साहब के लिए अच्छी सी चाय बना कर लाना, और दीदी और दिव्या से भी कहना डॉक्टर साहब आए। नहीं बहन जी, मैंने चाय पीनी छोड़ दी। मम्मी जी, चाची जी, डॉक्टर रिद्धेश आए हैं। जा मिठाई निकाल के ला तो जरा। नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। ए दिव्या, मिठाई लाओ। अरे मैंने तो एक्चुअली मीठा भी छोड़ रखा है। ए भाई साहब, आप मीठा छोड़े हैं, लेकिन मीठा आपको कभी नहीं ना छोड़ेगा। थोड़ा सा तो खा लीजिए भाई साहब। जी। ए दिव्या, चाय देखो। हाँ मैं जाती हूँ। जैसा पिता वैसी बेटी। अरे चाय कॉफी वगैरह छोड़िए डॉक्टर साहब, आज आप यहाँ से खाना खा के जाइए। जी, शादी के दिन भी तो आप जल्दी चले गए थे। हाँ, एक काम करो, आज डॉक्टर साहब के लिए कुछ खास बनाओ। ऐसा करो, दही वाले आलू और बेड़मी बनवा दीजिए। अरे नहीं चारू जी, प्लीज कुछ मत बनवाइए प्लीज। घर पे क्या बना है? ओ, आज मंगोड़ी तहरी बने हैं। अरे ये हमारे मेहमान हैं सुनंदा जी, आप इन्हें ये खिलाएंगी? अरे क्यों नहीं चारू जी, असल में जब तक मेरी माँ थी हमारे घर में भी यही सब बनता था, और तहरी तो मुझे बहुत पसंद है। मिर्च का अचार तो हो गई। हाँ बिल्कुल। बस तो। अरे हम तो कहते हैं कि जिंदगी का असली आनंद धूप में तहरी खाओ, मुंह पर अखबार रखो और सोते रहो इसी में। डॉक्टर साहब, हमारा गोलू बहुत पढ़ा लिखा है, मुंह पे अंग्रेजी अखबार रख के सोता है। भैया वाह, क्या बात है, क्या सुर लगाया आपने। अगर हम नवाब होते तो आपका मुंह हम मोतियों से भर देते, पर सैडली हम नवाब नहीं है ना, इसलिए हमने आपका मुंह मिठाई से भर दिया। वाह गोलू वाह, अब तुझे खाने के साथ साथ गाने की भी कद्र हो गई है, हैं? तो रिद्धेश जी, आपको हमारा गाना कैसा लगा? अरे वो कैसे बताएंगे, वो तो बेचारे सच बोलते। आप वाकई बहुत अच्छा गाते हैं। मैं शायद आपके रियाज के वक्त पर आ गया। अरे नहीं नहीं भाई साहब, हमारे देवर जी का रियाज तो 24 घंटा चलता है। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। मैं ठीक हूँ सर। Are you sure? क्या? टोटली। नहीं नहीं सर, इसके ना एक्चुअली दिल में दर्द है था। एक्चुअली गैस था जो वो करते करते ऊपर आ गया दिल तक, है ना? नु, तुमको काला नमक और हींग दें का? कहो तो मैं कोई दवाई लिख देता हूँ। नहीं डॉक्टर साहब, इट्स फाइन। अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आपके तो बस आने भर से ही ये ठीक हो गया, है ना? आप लोग सच में बहुत वेलकमिंग हैं। अरे मैं तो बताना ही भूल गया कि मैं किस लिए आया था। कल दरअसल मेरी बिटिया का जन्मदिन है।
और हमारे घर पर एक छोटी सी पार्टी है। तो कुछ नजदीकी लोग आ रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप सब लोग जरूर आए। हाँ हाँ जरूर आएंगे। क्यों भाई साहब, गुनगुन बड़ी प्यारी बच्ची है। हाँ, इतनी सुंदर और सुशील है। हाँ, एकदम लक्ष्मी का रूप। साल में कितनी बार अवतार लेती है वो? I mean, उसका बर्थडे कितनी बार आता है? आज भी पार्टी है ना उसकी? हाँ, बर्थडे तो कल है, पर गुनगुन ने कहा कि आज रात वो अपने दोस्तों के साथ वो ब्रिंगिंग इन द बर्थडे करना चाहती है। अब हम बड़े बुजुर्गों के साथ तो बच्चों का मन लगता नहीं। बिल्कुल। तो उसने कहा कि रिजॉर्ट में पार्टी करना चाहती है, तो और आपने हाँ कर दी। अनु, अब उसकी हर बात ऐसे ही मान लेते हैं क्या? क्यों नहीं मानेंगे? हर बेटी के भाग्य में पिता होता है, लेकिन हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। हमारे डॉक्टर साहब तो बहुत भाग्यवान है कि इन्हें भगवान ने बेटी दी है, तो फिर उसकी बात तो माननी पड़ेगी ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक ही तो बिटिया है, कौन 10-11 बच्चा है कि नहीं? सुनंदा जी, ये कोई बात करने का तरीका है? अरे कंफर्म ही तो कर रहे थे, और कहाँ हैं हम? ए अन्नू, काहे पीछे पड़े रहते हो गुनगुन के? कहाँ है? क्योंकि वो लड़की बहुत सॉरी सर, मेरा बोलने का कोई हक नहीं बनता, लेकिन बच्चों के साथ थोड़ी सख्ती बरतनी जरूरी होती है, वरना बहुत लाड़ प्यार से वो बिगड़ जाते हैं। हाँ, तुमको भी रोज सुबह सुबह 2-4 जूता मार दिया करेंगे। अरे बड़ों को सख्ती करना चाहिए ना। बेटा तुम ठीक कह रहे हो। मुझे पता है गुनगुन और तुम कैफे में टकरा गए थे। एग्जैक्टली हुआ क्या था? सर, मैंने गुनगुन को और उसके दोस्तों को कैफे के रास्ते में कन्वर्टेबल कार में देखा था। कन्वर्टेबल वो का है? मम्मी जी, कन्वर्टेबल कार मतलब उसकी छत खुली होती है। खाई खुली। फिर क्या हुआ? गुनगुन और उसके दोस्त चलती गाड़ी से बाहर निकल रहे थे, तेजी से गाड़ी चला रहे थे, सिग्नल, स्पीड लिमिट सब तोड़ रहे थे। और ये सब तो हो ही रहा था। जब हम कैफे में पहुंचे तो उसने सबके सामने कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।